ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 4 नवंबर 2024। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले ज्ञान सूर्य शिव बाबा की लाइट और माइट भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं लाइट स्वरूप माइट स्वरूप आत्मा हूं। आज की साकार मुरली अगर देखा जाए तो एक ही बात के ऊपर है, और वो बात है अपनी कमी कमजोरियों को निकाल करके बाबा को सुनाना और कमी कमजोरियों को दूर करना। इसी बात के ऊपर बाबा ने पूरी मुरली चला दी। खामियों को बोलते हैं डिफेक्ट, तो हमें डिफेक्ट निकाल करके परफेक्ट बनना है ना? एक शब्द होता है इफेक्ट, दूसरा होता है डिफेक्ट और तीसरा होता है परफेक्ट। तो जो आत्मा परमात्मा के इफेक्ट में आती है, प्रभाव में आती है, दुनिया के इफेक्ट से मुक्त रहती है, वो अपने डिफेक्टों को निकाल पाती है और वो आत्मा परफेक्ट बन पाती है। तो इन शब्दों की हम गहराई में जाएंगे, और जिनके अंदर ये कमी कमजोरियां होती हैं और वो परमात्मा को ईमानदारी के साथ बता देते हैं, तो क्या होता है, भगवान उन्हें दृष्टि दे करके उन्हें ठीक कर देता है। मतलब इन भूतों को भगवान निकालने की युक्ति बता देता है। तो उसके बारे में हम गहराई से देखेंगे। बाबा ने कहा अगर पुरुषार्थ करना है तो खामियां निकालने का पुरुषार्थ करो। एक्चुअली ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ है अपनी खामियां निकालने का, क्योंकि आज दुनिया में पहली बात तो कोई खामियां निकालना नहीं चाहता है, और अगर कोई उसकी खामियां बता दे तो कोई सुनना भी नहीं चाहता है। इसलिए कबीरदास जी ने बहुत अच्छा कहा, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटीर छवाए, है ना? तो अब ये कोई सुनना नहीं चाहता है। कोई अगर किसी की बात बताए, कमी कमजोरी बताए, तो लोगों को खराब लगता है। हालांकि लोग मुफ्त में सलाह देते हैं, लेकिन कोई पसंद नहीं करता है। अब अच्छा, वैसे भी दुनिया में भी कहते हैं बगैर पूछे किसी को सलाह देनी भी नहीं चाहिए। अगर किसी की कमी कमजोरियां, जैसे हम कभी करवाते हैं तो पूछते हैं कि आप अपनी जो है आप अपनी स्ट्रेंथ और 5 वीकनेस बताएं, मतलब 5 कोई कमियां बताएं और 5 अपनी शक्तियां बताएं। तो जब बोलते हैं कि आप अपनी कमियां बताएं तो नहीं बता पाते हैं। अब जब कहते हैं कि अच्छा अपने पार्टनर की कमियां बताओ, तो खटखट 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 सब बता देते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी फिलॉसफी। उसका कारण उसमें गलती नहीं है, क्योंकि हम उनको ज़्यादा देखते रहते हैं। तो उसके बारे में भी हम गहराई से देखे जाएंगे। बाबा ने कहा कोई में, बहुतों में खामियां, कोई में क्रोध है, कोई में मोह है, कोई में लोभ है, कोई में अहंकार है। अब क्या क्या बीमारियां हैं बाबा कहते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बाबा ने बताई, अगर उनके अंदर कोई खामियां हैं तो ज्ञान की धारणा हो नहीं सकती है। ये समझने की बात। आंखें भी बाबा ने कहा बहुत धोखा देती हैं, क्रिमिनल हो जाती हैं। उसके बारे में भी बाबा ने कहा हुआ है। बाबा से कैसे बात करना है वो भी बाबा ने युक्ति बताई, तो भी हमें देखेंगे। बाबा ने कहा, अगर आज बहुत गूढ़ बात बाबा ने कही कि बाबा जब दृष्टि देते हैं, तो जब दृष्टि देते हैं तो बोलते कुछ नहीं। बाबा को पता चलता है इनमें ये गुण है, इनमें ये अवगुण है। आप सोचो, जैसे आप देखो लौकिक बाप भी क्या होता है, जब बच्चे होते हैं ना, तो बच्चे के अंदर देखता है इसके अंदर ये कमी है, लेकिन कोई बच्चा बुरा मानता है तो बोलता नहीं है। पता तो उसको रहता है। ऐसे बाबा कहता कुछ बोलता नहीं, लेकिन पता तो चलता है, समझ तो जाता है। और बाबा ने कहा अगर कोई किसी को समझा नहीं सकता तो समझो गला बंद हो गया। तो अब भगवान आया है ये सारी बातें बताना, तो हमें अपना जन्म जन्मांतर के विकर्मों को तो नष्ट करना चाहिए। तात लगी रहे कि हम आत्माएं पवन बन करके अपने घर जाएंगे।
आज बाबा ने गांव-गांव की भी सर्विस करने के लिए फिर से कहा। गांव में निःसंत लोग हैं, कहाँ जाके सर्विस करो? तो शिव बाबा के मंदिर में चले जाओ, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में चले जाओ। और आज बाबा ने वापस कहा कि आत्मघात नहीं होता है। कई लोग बहुत दुखी होते हैं तो आत्मघात करते हैं। बाबा ने कहा आत्मघात के बजाय जीव घात होता है। आत्मा माने शरीर होता है ना। और आज बाबा ने कहा कम से कम 8 घंटा सर्विस करनी, मतलब 8 घंटा आप आराम करो, 8 घंटा लौकिक काम करो और 8 घंटा बाबा की सेवा करो। और बाबा ने आज निश्चय की बात कही। निश्चय की निशानी है विजय। अगर निश्चय सब बातों में हो, केवल बाबा में निश्चय नहीं, आप में भी निश्चय, ब्राह्मण परिवार में निश्चय, ड्रामा में भी निश्चय, 4 निश्चय बताएं, तो उसकी भी हम गहराई में जाएंगे। और बाबा ने कहा समय को नष्ट करने के बजाय फौरन निर्णय कर फैसला करो कि हमें करना क्या। कई लोग अपना निर्णय नहीं ले पाते हैं, तो उसकी भी हम गहराई में जाएंगे। शुरुआत हम करेंगे डिफेक्ट, कमियां, वीकनेस क्या क्या हमारी है, चेक करें, हमें पता चलता हमारी क्या क्या कमियां हैं। कई लोगों को पता ही नहीं होता कि हमारी कमियां, इसलिए कहते हैं कि आई डोंट नो दैट आई डोंट नो। मेरे अंदर क्या कमी है उसको मैं जानता ही नहीं हूं। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो पहली बात तो है कि अपनी कमी कमजोरी को जानना। दूसरी बात है उन कमी कमजोरियों को सच्चे दिल से परमात्मा को सुनाना। और फिर तीसरी बात है उसको सुना करके उन कमी कमजोरियों को दूर करना। बाबा ने कहा अगर तुम सर्जन को बीमारी बता देंगे तो बीमारी बढ़ेगी नहीं। जैसे कई लोग उस सर्जन को भी बताने से डरते हैं। अब आप एक बात बताओ, अगर आपको कोई बीमारी है और जिससे आप ट्रीटमेंट लेना चाहते हो, उसको आप अगर सच्ची बात नहीं बताओगे तो क्या होगा? कैसे ठीक करेगा? तो ये बाबा भाई कैसे ठीक करेगा? बाबा कहता मैं उन्हें दृष्टि देता हूं, है ना। और बाबा ये भी कह रहा है कि कई बच्चों के अंदर भूत है, मुझे पता है अंदर इस बच्चे के भूत है, लेकिन वो बताते ही नहीं है, तो बाबा क्या करे? बताएगा तो बाबा करंट देगा ना। आज बाबा कहता है कि मुझे पता तो चल जाता है कि आत्मा देखो ऐसी ऐसी है, लेकिन अब कहता नहीं है। कई बार क्या होता है, बच्चों के जो भी कहो फंक ना हो जाए। भगवान तो सुना सकता है, भगवान को सुनाने में कोई बात नहीं है, इशारे इशारे से बता देता है। तो कुल मिलाकर के हमें ये देखना है कि हमारे अंदर कौन कौन सी कमियां हैं और उन्हें निकालने की मैं आत्मा की युक्ति करता हूँ। बाबा ने कहा कोई में क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है। अब आप देखो, क्रोध भी ऐसी चीज है कि जो खुद को भी जलाता है और दूसरों को भी जलाता है। वैसे तो कहते हैं इंग्लिश में कि एंगर इज सम वन एल्स मिस्टेक एंड टू गिव पनिशमेंट टू योरसेल्फ। किसी दूसरे की सजा खुद को देना, वही हुआ ना। गुस्सा तो गलती दूसरे ने की, गुस्सा करके आप अपने आप को सजा दे रहे हैं दूसरे के मिस्टेक के कारण। तो ये भी बड़ी बात है। तो कुल अब गुस्सा आता भी क्यों है? क्रोध हमें तभी आता है जब हमारे मन की बात नहीं होती। अब ये कितना संभव है कि हमारे मन की बात हमेशा हो, हम जो चाहें वो हो, हमारे कहे अनुसार दुनिया चले, हमारे कहे अनुसार ट्रैफिक मिले, हमारे कहे अनुसार सामने वाली आत्मा करे? ये तो होगा नहीं ना। तो हमारा जहाँ जहाँ एक्सपेक्टेशन होता है वहाँ वहाँ हमको तकलीफ होती है। तो अब हमें क्या करना है, अपनी जो भी खामियां हैं, जो भी बीमारियां हैं, बाबा ने कहा बहुतम बीमारियां हैं, चाहे क्रोध की चाहे लोभ की हो, उन्हें दूर कर देनी है। और हमें लिख करके रखना है कि हमें सबसे ज्यादा क्रोध कौन सी बात पर आता है। अब क्या उस बात पर क्रोध करने की आवश्यकता है? इसलिए देखो बाबा कई बार मुरलियों में कहता है, और ये फिलॉसफी भी है, मैनेजमेंट के उसमें भी ये बात आती है कि अगर आप सही हैं और सामने वाला आपको गलत कह रहा है, तो क्या होता है कि ट्रूथ इटसेल्फ रिवील, सच्चाई को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती,
सच को आँच की आवश्यकता नहीं होती, डर नहीं होता किसी को, तो अपने आप वो पता चलता है। और अगर आप गलत हैं, सही हैं, तो आपको गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, और अगर आप गलत हैं तो आपको गुस्सा करने का हक ही नहीं है। तो दोनों केस में एंगर क्यों चाहिए, गुस्सा क्यों चाहिए, लोभ क्यों चाहिए, मोह क्यों चाहिए? तो ये बहुत बड़ी बात बाबा ने आज कही है कि खामियों को निकालने का पुरुषार्थ करते हैं या नहीं करते। कोई तो पुरुषार्थ करते रहते हैं, कोई करते ही नहीं है, कोई सोचते ही नहीं मुझे परफेक्ट बनना है। अब परफेक्ट बनने के लिए पहले डिफेक्ट तो पता चले, है ना। और डिफेक्ट कब पता चलेंगे, जब परमात्मा के इफेक्ट में आएंगे, परमात्मा के संग के रंग में रंगेंगे, परमात्मा को बतलाएंगे, और फिर उन डिफेक्टों को जब निकालेंगे तो परफेक्ट बनेंगे। आप देखो किसी बुरे व्यक्ति के प्रभाव में आ जाते हैं, उसके इफेक्ट में आ जाते हैं, कहेंगे हम इसके प्रभाव में आएंगे, इफेक्ट मतलब प्रभाव, और इसलिए हमारा सब गड़बड़ हो गया। तो हमें किसी के प्रभाव में नहीं आना है। इसलिए कहते हैं किसी के प्रभाव में भी नहीं आना, किसी के झुकाव में भी नहीं आना, किसी के लगाव में भी नहीं आना, किसी के टकराव में भी नहीं आना। प्रभाव में आएंगे तो उसकी बातें करते रहेंगे, लगाव होगा आपको, अटैचमेंट होगा तो उसको दुख होगा, तो आपको दुख होगा, है ना। बहुत प्रभावित होंगे तो उसकी बातें ही करेंगे, टकराव होगा तो भी आपके मन में उसके प्रति द्वंद्व चलेगा, तो भी हमें नहीं करना है। हमें इन बातों से मुक्त रहना है। बाबा ने कहा कि तुम चेक करो तुम्हारे अंदर कौन कौन सा भूत है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार तो मोटे मोटे हो गए, सूक्ष्म भी है, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, आलस, अलबेलापन। अगर इवन देखो किसी को देख करके हमें जलन हो, किसी की उन्नति को देख करके हमारे अंदर ईर्ष्या है, ईर्ष्या है मतलब अच्छा ना लगे ना, कि इनको इतना अच्छा क्यों है, मुझे क्यों नहीं, तो आपको उन्नति नहीं होगी। सामने वाले की उन्नति देख के अगर आपको खुशी होगी तो आपकी उन्नति होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो ये बहुत समझने की बात है। बाबा ने कहा अपने को आत्मा समझ, दूसरे को भी आत्मा समझने की प्रैक्टिस डालो, मेहनत करो, इस युक्ति से तुम्हारी ये बीमारी निकल जाएगी। तो कितना हम आत्मा की प्रैक्टिस करते हैं, हमें चेक करो। ब्रह्मा बाबा तो जब बनारस में गए थे तो दीवारें सारी भर डाली थी, यशोदा आत्मा है, नारायण आत्मा है, फलाना आत्मा है, करते थे। तो हमें वैसे करना, अपने को देखना है कि मैं कितना सर्वगुण संपन्न बना हूं, हमारे में अवगुण तो नहीं है। अब भगवान भी देखता है कि इनमें एक खामी है, तो उनको करंट देगा ना कि बच्चे से भी निकल जाए, परंतु छिपाते रहेंगे तो कोई नहीं देगा। एक चीज मैं बताऊं, दुनिया में कहते भी हैं और भगवान भी इसी प्रिंसिपल पे चलता है कि बगैर एडवाइस मांगे एडवाइस देने की आवश्यकता नहीं। वही बाबा कह रहा है। बाबा को पता है तो ऐसे थोड़ी बाबा दृष्टि देकर के खमी को दूर कर देगा। बताओ तो मुख से बोलो, तो मुख से बोलेंगे तो दोबारा गलती नहीं करेंगे, नहीं तो फिर से गलती करेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं दृष्टि देते समय अंदर तो चलता है, ये तो बहुत अच्छा बच्चा है और इसमें अच्छे अच्छे अवगुण है, परंतु बोलता कुछ नहीं। बोलेगा तो कोई नाराज भी हो जाएगा। बाबा ने कहा कि पहले खुद की सर्विस करो, फिर दूसरे की सर्विस करो। यही मेहनत करनी है। बाबा ने कहा लेकिन ध्यान रहे, माया अजगर भी कम नहीं है, सबको पेट में डाल के बैठ जाती है, अच्छे अच्छे बच्चों को खा जाती है। बाबा ने कहा दुबन में गले तक फंसे। ये मुझे हमेशा ध्यान आ जाता, वो गटर में जो पड़े होते हैं ना, दारू पी करके, शराब पी करके, वही है। तो ऐसे विकारों के दुबन में फंसे। बाबा कहता कुछ नहीं बोल पाते तो बोलो दो बाप है, एक लौकिक बाप और एक पारलौकिक बाप। देखिए सतयुग से लगा करके कलयुग अंत तक लौकिक बाप तो सबको मिला ही है ना। सतयुग में पारलौकिक बाप नहीं मिलता है। बाकी द्वापर युग से हम पारलौकिक बाप को भी याद करते हैं। बाबा के शिव के मंदिर में जाकर के सेवा करो, फिर लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर के सेवा करो, पूछो इनकी बायोग्राफी, जानते हो ये कहाँ से आए, कैसे है।
और सर्विस भी कैसे करनी है, तो बाबा ने युक्ति बताई, बहुत ठंडाई से नम्रता से बात करनी, हमारी बातचीत बहुत नम्र होनी चाहिए। बाबा ने कहा जब समझाएंगे तो समझ जाएंगे ये बीके हैं। गांव में भी सर्विस करो, सबको बाबा ने कहा समझाओ। अब ये कौन कर पाएगा, जो आत्मा जितना आत्माभिमानी होगी और परमात्मा को याद करती होगी। बाबा कहता है सोचो कि अंदर में तुम्हारे तात लगी रहनी चाहिए कि अब हम आत्माएं पावन बन करके अपने घर जाएं। और फिर उस समय ये दिल होगी कि ऐसे बाबा को हम कैसे छोड़ें। फिर तो ऐसा बाबा नहीं मिलेगा, कहाँ मिलेगा सतयुग में बाबा ऐसा तेरा प्यार, बाबा ही नहीं मिलेगा। तो ऐसे ऐसे ख्याल करने से बाप भी याद आएगा और घर भी याद आएगा। तो मेहनत करनी। अब हम घर जाते हैं, 84 जन्म पूरे हुए। बाबा कहता धूरी धंधा सब करो, 8 घंटा धंधा करो, 8 घंटा आराम करो और बाकी 8 घंटा बाप से रूहान और रूहानी सर्विस करो। चेक करें। बाबा ने कहा योग में रहकर किसी को समझाएंगे तो तीर लगेगा, नहीं तो तीर नहीं लगेगा। योग वाले का पूरा तीर लगेगा। बहुत सर्विस करेंगे। बाबा ने कोशिश करके कहा देखो भगवान तो सब जगह नहीं जाएगा ना, इसलिए ज्ञान के एहसन सोच फादर। फादर ने हमें उस लायक बनाया, अब हमें फादर का शो करना है। होशियार बनाया ना बाबा ने। भाई बाबा ने किसी बच्चे को बनाया, उस बच्चे ने हमको बनाया, तो हमको भी ऐसे गाँव में जा करके सेवा करनी है। चैरिटी बिगिंस एट होम, तो घर से सेवा करनी है। अब कई बार घर वाले नहीं सुनते हैं तो शुभ भावना शुभकामना रखो, नहीं सुनते तो नहीं सुनते। उसमें अपनी स्थिति नहीं खराब करनी है कि ये तो सुनते ही नहीं, ये तो सतयुग जाएगा नहीं। अरे भाई 84 जन्मों में बहुत सारे लोग मिले, अनेक बच्चे मिले, अनेक भाई बहन मिले, अनेक पति मिले, अनेक पत्नी मिले। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस जन्म वाले नहीं जाएंगे। लेकिन शुभ भावना शुभकामना रखनी है, शौक रखना है ना। बाबा ने कहा धीरे धीरे रूहानी कल्प वृक्ष बढ़ता जाएगा। वो वृक्ष है वैसे ही रूहानी कल्प वृक्ष है। निराकारी झाड़ से नंबरवार आत्माएं आती हैं। तो ये बातें बाबा अच्छी तरह से समझाता है। आज के वरदान पर आते हैं। तो बाबा ने आज के वरदान में कहा चारों बातों में निश्चय होना चाहिए, तब आप सदा हर्षित और निश्चिंत रह सकते हैं। कौन कौन सी बात? देखो निश्चय की निशानी विजय है, लेकिन निश्चय 4 बातों में। कैसे? सबसे पहले किसमें चाहिए? परमात्मा में निश्चय चाहिए कि मुझे पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। खुद में निश्चय चाहिए कि मैं कर पाऊंगा। अब जिस बच्चे को निश्चय नहीं होता वो पढ़ाई में पास नहीं हो पाता है। फिर किसमें चाहिए? ब्राह्मण परिवार में निश्चय चाहिए। और ड्रामा में भी संपूर्ण निश्चय चाहिए। ड्रामा के निश्चय से हम आगे बढ़ सकते हैं। थोड़ी सी बात में भी निश्चय टलने वाला ना हो। स्मृति रहे कि मेरी भाभी टल नहीं सकती और उसके लिए बहुत अच्छा है, मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। परमात्मा मेरा साथी है। कल पहले भी मेरी विजय हुई थी, इस कल्प भी होगी। और जिनको निश्चय होता है वो क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ के प्रश्नों से पार होकर के सदा निश्चिंत रहते हैं, सदा हर्षित रहते हैं। तो चेक करें, ऐसे निश्चिंत हैं, ऐसे हर्षित हैं हम। अटल निश्चय। और जहाँ निश्चय है वहाँ हम सबको पता है विजय तो है ही। आज का स्लोगन बहुत अच्छा है। समय को नष्ट करने के बजाय फौरन निर्णय कर फैसला करें। कई लोग हमने देखा निर्णय ले ही नहीं पाते। ज्ञान में चलना है या नहीं चलना उसका निर्णय नहीं, समर्पित होना है या नहीं होना उसका भी निर्णय नहीं ले पाते। क्लैरिटी होनी चाहिए बुद्धि में कि मेरा जीवन का एम ऑब्जेक्ट क्या है। अगर तो ब्रह्मा कुमार कुमारी बनना है तो उस दिशा में आगे बढ़ना है। ज्ञान में चलना है तो पूरा परफेक्ट चलना है, अच्छी तरह से चलना, निर्णय लेकर के करना है। इस ज्ञान में चलना है, दूसरे में चलना। कई लोग ढूंढते रहते हैं, आज यहाँ ढूंढते, कल वहां ढूंढते, परसों यहाँ ढूंढते।
अरे कब तक खोजते रहोगे? कोई एक जगह तो निश्चित करो कि मुझे इसी संस्था में जाना है। नहीं कर पाते लोग, तो उसमें बहुत सारा समय नष्ट हो जाता है। डिसीजन ले पाते हैं, फौरन निर्णय कर फैसला करो मुझे बस ये करना। तो एक डायरेक्शन पे चलेंगे ना तो आपका समय बचेगा, नहीं तो समय बर्बाद होता जाएगा। कई लोगों का बहुत सारा समय इसमें नष्ट हो जाता है। हमें समय नष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल क्लियर कट। आप देखो कई बार जैसे मान लो गाड़ी से जा रहे हैं, अब समझ में नहीं आता कि मैं इधर मुड़ूं कि उधर मुड़ूं, डिसीजन नहीं ले पाते हैं। और जो लोग डिसीजन नहीं ले पाते हैं उसमें एक्सीडेंट होने के बहुत चांस हो जाते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में कुछ निर्णय लेना चाहिए। इसलिए जो इन्वेस्टमेंट की दुनिया में तो वो लोग बोलते हैं कि रिस्क के बगैर गेन नहीं हो सकता है। रिस्क लेनी पड़ती है और उसको कहते हैं कैलकुलेटेड रिस्क। अगर लोग कैलकुलेशन करो कि इतनी रिस्क लेने से इतना फायदा होगा तो कर सकते हैं। तो हमें मेहनत करनी है। तो आज का होमवर्क क्या है? सबसे बड़ी बात है कि अपनी जो डिफेक्ट हैं उनको पहचानना है, उनको निकालने की मेहनत करनी है, बाबा को सच्चे दिल से सुनाना है। अगर बाबा को सच्चे दिल से सुनाएंगे तो बाबा आधा माफ कर देगा। ईमानदारी से अपनी बीमारी छिपानी नहीं है। 8 घंटा बाबा से रूह रिहान करनी है, बड़ी नम्रता के साथ रूहानी सर्विस करनी है और 8 घंटा रेस्ट लेना है, 8 घंटा लौकिक काम करना है। चेक करें मेरे अंदर कोई माया का भूत ना हो। अपने आप से बातें करनी है कि जो कुछ हम देखते हैं सब विनाश हो जाएगा। हम अपने घर अब सुखधाम शांति धाम जाने वाले हैं। अटल निश्चय द्वारा सदैव विजय का अनुभव करना है, सदा हर्षित रहना, निश्चिंत रहना है। चारों ही निश्चय चाहिए, बाप में, आप में, ब्राह्मण परिवार में और ड्रामा में। और समय को नष्ट करने के बाद तुरंत ही निर्णय लेना है। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।